हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग एक्सरसाइज 7 आपको करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। होप यू आर गेटिंग दिस। आज हम एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन डी कराने वाले हैं। सबसे पहले सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख देता हूं मैं सेक थीटा +1, सेक थीटा -1, सेक थीटा -1, सेक थीटा +1। ध्यान से देखिएगा, √a/b को मैं √a/√b लिख सकता हूं। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपके लिए ये कर दिया। अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा सेक थीटा -1, सेक थीटा +1, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप √a की √a से मल्टीप्लाई करते हो तो a आता है, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आता है, रूट cos थीटा की cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप इसकी इससे करोगे तो ये बचेगा सेक थीटा +1, रूट से रूट कैंसिल, और जब इसकी इससे करोगे तो दोनों नंबर सेम है, तो रूट गायब हो जाएगा, ये बचेगा सेक थीटा -1। हर स्टेप का रीजन आप साइड में लिखते रहे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 सेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो ये बचता है सेक थीटा -1, पर अगर एक जगह प्लस होता तो ये बन जाता रूट सेक थीटा का स्क्वायर -1, क्योंकि a + b a - b होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, नीचे बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आपके पास होती है। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा स्टेप था। आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा = होता है सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारे रीजन आप राइट में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन रूट में बचा tan स्क्वायर थीटा। रूट में अगर tan स्क्वायर थीटा है तो ये बाहर आके रह जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। आंसर आपको चाहिए कॉसेक, तो आप हर चीज को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये बचेगा 2 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये आपके पास बचा 2 × 1 अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक। Your answer is 2 cos थीटा। क्लियर? तो एक एक सवाल आपको नोट नहीं करना है। बच्चे वीडियो को देखते हैं और सवाल उतार के चले जाते हैं, ये नहीं करना है। हर सवाल का रीजन आपको राइट में लिखना है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, और उन सबके रीजन आपको राइट में लिखना है जब भी आप ये क्वेश्चन करें। नोट करें सबसे पहले। चलिए जी, हम लोग इसको क्वेश्चन कराने वाले, आई थिंक दैट इज क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज क्वेश्चन नंबर एफ। पहले मैं कराता हूं एफ क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन कॉट, कॉसेक, टेन सेक में और स्क्वायर ना हो, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए टेन होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, सेक होता है 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 + साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस। ध्यान रखिएगा, हर प्रूविंग के सवाल में पहले आप केवल लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड की जरूरत पड़ती है तो उसको बाद में लेते हैं।
और ये इसका रीजन है पहले स्टेप का, ये भी आप लोगों को साइड में लिखना है। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आपका एलसीएम आ गया साइन ए, तो इसकी मल्टीप्लाई हो गई यहां पर साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। क्लियर? यहां पे एलसीएम आ गया कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। ये दो सवाल, ये दो स्टेप बहुत इजी थे। अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके लिए जरूर देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। 3 नंबर की 3 नंबर से मल्टीप्लाई करनी है और मैं इसे आपको बहुत शॉर्ट कराने वाला हूं। स्टेप 3 में मैं क्या करने वाला हूं, साइन ए की कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया साइन ए कॉस ए। ध्यान से देखिएगा, ये है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में भी लिखिएगा साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। ध्यान से देखिएगा क्या मैंने करा है, कैसे मैंने करा है। और अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, आपको पता है a माइनस बी, ए प्लस बी, ये हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा, दैट इज a, दैट इज माइनस बी, a प्लस बी। तो अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई को लिख सकता हूं कि दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस स्टेप को ध्यान से देखें, दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, और नीचे आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए चल ही रहा है। नीचे आपके पास साइन ए इंटू कॉस ए चल ही रहा है। स्क्वायर खोल देंगे, आपको पता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये तो आपका डिनोमिनेटर में चल ही रहा है, डिनोमिनेटर में आपने कोई चेंज नहीं किया। जैसे ही आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को देखें, आपके दिमाग की घंटी जरूर बजनी चाहिए कि ये जो है ये कहां से आपके पास आ रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है आपको पता है, दैट इज 1। रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बच गया 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। 1 से बेटा 1 गया, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। ये बच गया 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सवाल थोड़े लंबे हो गए हैं, सारे सवालों को मैं बार बार बताता हूं, 2 बार आपको करना है, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर ई पार्ट को देखिएगा, मैंने शुरू कर दिया है। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैंने इसे लिख दिया 1 प्लस कॉस पहले लिख दिया, साइन बाद में लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 1 को माना ए, इस पूरे ब्रैकेट को माना बी, तो a प्लस बी का स्क्वायर आप लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा आपको पता है होता ही है। तो कुछ स्टेप नंबर 3 में आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप मान लेंगे, इसमें आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। स्क्वायर आपको खोलना है, 1 का स्क्वायर 1, a प्लस बी का स्क्वायर खोलने के बाद यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपको खोलना पड़ेगा a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस। ये मैंने आपको इसका स्क्वायर खोल दिया है, ओपन कर दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये आपके पास बच गया 2 की करी मैंने इससे, दैट इज 2 cos थीटा, 2 की करी मैंने इससे, दैट इज 2 sin। जैसे ही किसी क्वेश्चन के अंदर आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखें, आपके दिमाग में टिन 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 हो जानी चाहिए कि भैया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो होता है 1। तो आपके पास क्वेश्चन बन गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। राइट हैंड साइड देखिएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा आंसर में आ रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, 1 और 1 हो गया मेरे पास 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। 2 मेरा सबसे कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 सबसे पहले कॉमन ले रहा हूं बाहर। यहां पे बचेगा 1, यहां बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहां बचेगा कॉस थीटा, यहां बचेगा साइन थीटा। थोड़ा सा आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेके आप कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, या तो आपकी LHS हो गई, RHS में आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको और देखेंगे, 1 और कॉस थीटा को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने एक ब्रैकेट में, सही। ध्यान से देखिएगा 2, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूं मैंने 1 कॉमन लिया। यहां से मुझे साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास बच रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सॉरी, देखिएगा कहीं भी गड़बड़ हम लोगों से जरूर हुई है, अदरवाइज इसमें ऐसा नहीं हो सकता था। यहां माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो यहां मैंने ये यहां से यहां उतारने में मैंने मिस कर दी थी। तो ये गलतियां हमें बचनी चाहिए, ये गलतियां आपसे भी होंगी। तो यहां आपके पास हो गया माइनस, यहां आपके पास हो गया माइनस, तो यहां आपके पास बचेगा, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैं अगर चाहूं तो मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा, मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक, आप कोई से भी 2 नंबर लिख लेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप अगले स्टेप में यहां पे लीजिए 1 कॉमन, यहां से माइनस साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो बचेगा cos थीटा प्लस 1। फाइनली 1 प्लस cos थीटा, ये आपका क्लास 8th और 9th का काम ज्यादा हो जाता है। तो ये आपके पास 2 1 प्लस cos थीटा, ये आपने दोनों से कॉमन लिया, यहां से बचा 1, यहां से बचा साइन थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। एक्सरसाइज 7 के सारे क्वेश्चन 8, 9, 10 स्टेप्स के होते हैं। एक बार आप वीडियो देख के उतारेंगे, एक बार आप नेक्स्ट डे खुद ट्राई करेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करा रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर जी एक्सरसाइज 7, छोटा है पर खोटा है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन माना जाता है, एग्जाम्स में बहुत आता है 2 मार्क्स में। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है आपके पास साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। जिसकी भी पावर 4 है उस पर फोकस करना है। इसे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। क्या लिखा इसे मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन। क्लियर? तो इस कॉस स्क्वायर को आपको लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बोलिए, ध्यान से देखेंगे। अब हम a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस साइन 4 थीटा। ध्यान से देखिएगा, मैं a माइनस बी का स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस, ये बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके रीजन है जो आपको लिखने पड़ेंगे। राइट हैंड साइड में देखिएगा आपके पास क्या आ रहा है। आपके पास साइन 4 थीटा आ रहा था जो आपके पास आ गया। साइन 4 थीटा आपके पास आ रहा था, वो आपके पास आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आपको आंसर में 1 नहीं आ रहा है, आपको आंसर में 1 नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूं, एक काम और करने वाला हूं। मैं पुट करने वाला हूं 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है ये आप लोगों को पता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटा कैंसिल हो गए और जो बचा वो आपके पास राइट हैंड साइड। ये सारे क्वेश्चन एक बार में जब आप करोगे तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो बार बार बता के चल रहा हूं, इन क्वेश्चंस को जल्दी मत करिएगा। 20 मिनट की वीडियो में 40 मिनट आपको कम से कम लगाने हैं, ये बात का ध्यान रखना, नोट करिएगा।